सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में मल मूत्र का त्याग कैसे करना चाहिए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रुद्राक्ष की क्या महिमा है, रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए इत्यादि बताया जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सिद्ध होने की चर्चा फैल चुकी थी, लेकिन अभी वे 25-30 साल के युवा ही थे। मंदिर में वे हमेशा माँ के साथ ही रहते थे और अक्सर भाव निद्रा में चले जाते थे। उन दिनों उनके सबसे निकट माता शारदा मणि थी, लेकिन उनके साथ भी रामकृष्ण का संबंध ब्रह्मचारियों जैसा ही था। कुछ लोगों को उनके चरित्र की परीक्षा की बात सूझी। रानी रसमणी के जमाता मथुरादास जी रामकृष्ण देव को लेकर मछुआ बाजार की एक सुंदर वेश्या के यहाँ गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनको एक ऐसे कमरे में बैठा दिया जहाँ 8-10 नवयुवतियाँ उपस्थित थीं। स्वामी जी को पहुँचाकर वे स्वयं वहाँ से चले गए। युवतियाँ अपने हाव भाव तथा मुद्राओं से रामकृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। अचानक परमहंस देव उन्हें माँ माँ, आनंदमयी माँ कहकर प्रणाम करने लगे। उनकी आँखों से प्रेमाश्रु उमड़ने लगे और शीघ्र ही वे समाधि की अवस्था में पहुँच गए। वहाँ मौजूद युवतियाँ यह देखकर घबरा गई। जल्दी से मथुरा दास को बुलाया गया। थोड़ी देर बाद रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। सामने मथुरा बाबू लज्जावत खड़े थे, सिर उठाए भी ऊपर न उठा था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये है सच्चे संतों की निशानी। देवेंद्र सिंह मौनी बाबा के पास खींचे चले जाते। इनका मन हर समय मौनी बाबा में ही रहता था। वे मौनी बाबा का कमंडल उठाकर उनके संग संग जाया करते। गांव के लोग देवेंद्र सिंह की खूब हंसी उड़ाया करते कि आज आ गया चेला। वह तो बाद में धीरे धीरे जब सबको किसी ने किसी रूप में आभास हुआ कि ये तो महान आत्मा हैं, सच्चे संत हैं, तब कहीं जाकर वे झुके। जब देख लिया कि उनकी कृपा से बारिश हो रही है, उनका नाम लेने से लोगों के बिगड़े काम बन रहे हैं, तब लोग उनसे जुड़ते चले गए। मौनी बाबा ने कुछ समय तक रामचरितमानस भागवत का पाठ करवाया। 72 घंटे अनवरत कीर्तन करवाया करते। इस क्षेत्र के सारे बाहुबली को मौनी बाबा ने अपना भक्त बना लिया। वे सब मौनी बाबा के चरणों में आ गए और इस क्षेत्र की स्थिति ही बदल गई। देवी का यह वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बतलाया। उन्होंने दुष्ट दैत्य के द्वारा जगत में किए जाने वाले महान पीड़ाकारक कृत्यों, सर्वत्र देवताओं, ब्राह्मणों और वेदों की अवहेलना तथा विनाश और अपने अपने स्थान से देवताओं को च्युत कर दिए जाने का वर्णन बड़े विनयपूर्वक कर दिया। साथ ही ब्रह्मा जी द्वारा उस दैत्य को दिए गए वरदान के विषय को भी देवताओं ने देवी से यथावत कह दिया। देवताओं के मुँह से ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने अपने हाथ के भ्रमरों को और अनेकों भ्रमरों को उत्पन्न किया, जिससे सारी सृष्टि में, घरों में, वन में, पर्वतों पर असंख्य भ्रमर जो विलक्षण जाति के थे, वे सभी दैत्य के अंगों में लिपट कर खाने लगे। जो जहाँ भी थे उसी स्थान पर भ्रमरों के द्वारा पीड़ा देने पर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। दैत्य न कुछ बोल पा रहे थे, न अस्त्र शस्त्र चला पा रहे थे। सभी भ्रमरों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार यह कार्य करके वे भ्रमर पुनः देवी के पास आ गए। यह तो आश्चर्य हो गया। ऐसा सभी लोग कहने लगे। जिन जगदम्बा की इस प्रकार की यह माया है, उनके लिए कौन सा कार्य आश्चर्यजनक है। तदंतर हर्ष रूपी समुद्र में डूबे हुए सभी देवगणों ने ब्रह्मा विष्णु आदि को अग्रसर करके अनेक प्रकार के उपाचारों से देवी की पूजा की। अपने हाथों से उन्हें नाना विधि उपहार प्रदान किए और जय जयकार करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा की। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ता सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। जय माता जी।
श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सदाचार के अनुष्ठान से देवी सर्वदा प्रसन्न रहती हैं। अतः द्विज को प्रातः काल उठकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत सत्कर्मों में संलग्न रहना चाहिए। संसार के माता पिता, बंधु बांधव, पुत्र पत्नी आदि कोई भी परलोक में आत्मा के सहायतार्थ उपस्थित नहीं होता। वहाँ पर केवल धर्म ही उपस्थित होता है। अतः आत्मकल्याणार्थ नित्य धर्म का संचय करना चाहिए। संसार में आचार ही मुख्य धर्म है। आचार से ही मनुष्य आयु, संतान और अन्न धन प्राप्त करता है। आचार मनुष्य का परम धर्म है। सदाचारी व्यक्ति लोक में तथा परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। श्री नारायण बोले, यह आचार सभी धर्मों से श्रेष्ठ तथा परम तप है। उसी को ज्ञान भी कहा गया है। उसी से सब कुछ सिद्ध कर लिया जाता है। द्विज श्रेष्ठ होकर भी जो इस लोक में आचार से रहित है, वह शूद्र की भांति बहिष्कार के योग्य है, क्योंकि जैसा शूद्र है वैसा ही वह भी है। दुराचारी व्यक्ति लोक में निंदित होता है, दुख पाता है और रोग से ग्रसित होता है। भगवान नारायण कहने लगे, हे नारद, वेद ही पूर्ण रूप से धर्म मार्ग के प्रमाण हैं। वेद प्रतिपादित धर्म को छोड़कर अन्य को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है, उसे यमलोक में नरकों की यातना झेलनी पड़ती है। संसार में प्राणी को सदाचार पूर्ण आचरण करने के लिए निमित्त रात्रि के चौथे प्रहर से नित्य कर्म करके पद्मासन या सुखासन पर बैठकर ठुड्ढी को वक्षस्थल से लगाकर, जिह्वा को तालू से लगाकर, हाथों की पंक्तियों का स्पर्श न करते हुए इंद्रियों पर नियंत्रण करके शांत चित्त से न अधिक नीचे न अधिक ऊंचा स्थान पर बैठकर के 2 या 3 बार प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम 6 प्रकार का बताया गया है। सधूम श्वास सहित, विधुम श्वास रहित, सगर्भ मंत्र जाप सहित, अगर्भ मंत्र रहित, सलक्ष्य इष्ट देव की ध्यान सहित और अलक्ष्य ध्यान रहित। प्राणायाम में वायु का नियम किया गया जाता है, वायु का नियमन किया जाता है। अतएव यह प्राणायाम रेचक, पूरक तथा कुंभक संज्ञक प्राणायाम वर्णात्मक है। इसी को प्रणव कहा गया है। प्रणव में तन्मय हो जाना ही प्राणायाम है। ईड़ा नाड़ी से वायु को ऊपर खींचकर उदर से पूर्ण रूप से स्थिर कर पुनः दूसरी पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे 16 मात्रा में वायु को निकालना चाहिए। यह सधूम प्राणायाम कहा गया है। साधक प्रथम प्राणायाम के संपन्न अर्थात मूलाधार से ब्रह्मरंध्र की ओर जाते समय विद्युत सदृश प्रकाशमान प्रति प्राणायाम में अमृत सदृश प्रतीति वाली तथा अंतिम प्राणायाम में सुषुम्ना नाड़ी में संचरित होने वाली आनंद स्वरूप भगवती कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तत्पश्चात अपने ब्रह्मरंध्र में ईश्वर रूप उन गुरु का ध्यान करना चाहिए। फिर मानसिक उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः साधक को संयत चित्त होकर इस मंत्र से गुरु की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही देवता हैं, गुरु ही परमेश्वर है, शिव हैं और गुरु ही परम ब्रह्म हैं। उन श्री गुरु के लिए नमस्कार है। श्री नारायण बोले, हे नारद, रात्रि के अंत में 44 घड़ी के बाद उषा काल, 57 घड़ी के बाद अरुणोदय काल और 58 घड़ी के बाद प्रातः काल होता है। इसके बाद सूर्योदय काल होता है। श्रेष्ठ द्विज को प्रातः काल उठकर नैऋत्य दिशा में दूर जाकर मल मूत्र त्याग करें। ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत को कान पर और गृहस्थ पीठ की ओर लटकाकर मल मूत्र की क्रिया संपन्न करें। तृणों से भूमि को ढककर सिर को वस्त्र से बांधकर मौन होकर मलमूत्र त्याग करना चाहिए। जुती हुई भूमि में चिता के स्थान पर, पर्वत पर, जीर्ण देव स्थलों में, वाल्मीकि पर और हरी घास पर मूत्र मल नहीं त्याग करना चाहिए। मौन दोनों संध्याओं में, जप काल में, भोजन के समय, दंत धावन के समय, पितृ तथा देव कार्य करते समय, मल मूत्र त्याग करते समय, मैथुन करते समय, गुरु के सानिध्य में दान करते समय और
स्वाध्याय करते समय द्विज को मौन धारण करना चाहिए। मल मूत्र त्याग करने से पहले ऐसा उच्चारण करें कि इस स्थान से देवता, ऋषि, पिशाच, राक्षस, नाग, भूत यहाँ से अन्यत्र चले जाएं। मैं मल मूत्र त्याग करने की क्रिया करने जा रहा हूँ। वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल और गौ को देख करते हुए मल मूत्र का त्याग कभी न करें। दिन में उत्तर दिशा की ओर, रात में दक्षिण दिशा की ओर मल मूत्र त्याग न करें, किंतु मिट्टी तृणों से मल मूत्र को ढककर पुनः उठकर जनेंद्रियों को पकड़कर जलाशय से जल लेकर शुद्धि के हित ब्राह्मणों को श्वेत, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला और शूद्र को काली मिट्टी लेनी चाहिए। पानी के अंदर की, देवालय की, वाल्मीकि की, चूहे के बिल की और शौच के अवशिष्ट, ये 5 मिट्टी ग्राह्य नहीं है। मूत्र त्याग की अपेक्षा मल त्याग में 2 गुनी तथा मैथुन्य के बाद 3 गुनी शुद्धि कही गई है। मूत्र त्याग के पश्चात लिंग में बार बार बाएं हाथ से 3 बार और पुनः दोनों हाथों से 2 बार मिट्टी लगाना बताया गया है। इसे मूत्र शौच कहा गया है। मल शौच में यही क्रिया 2 गुनी करनी पड़ती है। मल त्याग के पश्चात शुद्धि हेतु लिंग में 2 बार, गुदा में 5 बार तथा दोनों हाथों में 11 बार मिट्टी लगानी चाहिए। उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को पहले बाएं पैर में, बाद में दाहिने पैर में 4-4 बार मिट्टी लगाकर शुद्धि करनी चाहिए। यह नियम गृहस्थों को है। ब्रह्मचारियों को 2 गुना, वानप्रस्थ को 3 गुना और सन्यासी को 4 गुना शुद्धि करनी चाहिए। शौच कर्म में आधे आंवले के बराबर मिट्टी से शौच करें। रात्रि में आधे, रोगी को उससे आधे, मार्ग में उससे आधे परिमाण में शुद्धि का विधान बताया गया है। शूद्रों, स्त्रियों, रोगी और बालकों के लिए कोई संख्या नहीं है। जब तक दुर्गंध न मिटे तब तक शुद्धि कर्म करने का विधान है। शुद्धि कार्य सदैव बाएं हाथ से करना चाहिए। जल पात्र हाथ में नहीं लिए रहना चाहिए। मल त्याग के बाद शुद्धि को 12 बार और मूत्र त्याग के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए। कुल्ले के जल को बाईं ओर फेंकें, फिर दंत धावन करें। दातून, कांटे तथा दूध वाले वृक्ष के से 12 अंगुल प्रमाण छिद्र रहित कनिष्ठिका अंगुली के अग्रभाग के सदृश मोटी हो या करंज, मूलर, आम, कदम्ब, लोध, चंपा तथा बेर के वृक्ष दतौन के उत्तम कहे गए हैं। दतौन करते समय वृक्षों के राजा सोम का ध्यान करके मुख शुद्धि की क्रिया करते हैं। दतौन न मिलने पर जल से 12 कुल्ले कर लेने पर दंत धावन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। रविवार को दंत धावन करने से सूर्य को दोष लगता है और कुल परिवार को घातक है। साथ ही प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नवमी, एकादशी को काष्ठ की दतौन करना परिवार को हानिकारक है। पाद प्रक्षालन के बाद 3 बार जल से आचमन करके 2 बार मुख पोंछें। तदंतर जल लेकर तर्जनी व अंगूठे से दोनों नासिका छिद्रों को, अंगूठे तथा अनिमिका से दोनों नेत्र और दोनों कानों का, कनिष्ठिका से तथा अंगूठे के से नाभि स्थल का, हाथ के तल से हृदय और सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। श्री नारायण बोले। शुद्ध, स्मार्ट, पौराणिक, वैदिक, तांत्रिक तथा श्रुत, ये 6 प्रकार के श्रुति प्रतिपाद आचमन कहे गए हैं। मल मूत्रादि के विसर्जन के पश्चात शुद्धि के लिए किया जाने वाला आचमन शुद्ध आचमन कहा गया है। कर्म के पूर्व किया गया आचमन स्मार्त तथा पौराणिक कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ आरंभ करने के पूर्व किया गया आचमन वैदिक तथा श्रुत एवं अस्त्र विद्या आदि कर्मों के प्रारंभ से पूर्व किया गया आचमन तांत्रिक आचमन कहा जाता है। तदंतर ओंकार तथा गायत्री मंत्र का आचमन करके शिखा बंधन करें। फिर आचमन करके दोनों भुजाओं तथा दोनों स्कंदों का स्पर्श करें। छींक आने पर, थूकने पर, जूठन का स्पर्श हो जाने पर, झूठ बोलने तथा नीच पति से वार्तालाप के बाद दाहिने कान का स्पर्श करें। हे नारद, अग्नि, जल, चारों वेद, चंद्रमा, सूर्य तथा वायु, ये सब ब्राह्मण के दाहिने कान पर विराजमान रहते हैं। हे नारद, तत्पश्चात नदी आदि पर जाकर इस 9 द्वार वाले अशुद्ध शरीर को, जिसमें 9 द्वारों से
निरंतर मल निकलता रहता है, स्नान कर शुद्ध करें। इस प्रातःकाल स्नान से अगम्यागमन, पति ग्रह स्वीकार करने तथा एकांत में नित्य कर्म करने का पाप दूर हो जाता है। प्रातःकाल स्नान और संध्या बंदन के कार्य कुश सहित करने चाहिए। 7 दिन तक स्नान न करने वाला, 3 संध्या बंदन न करने वाला और 12 दिनों तक हवन न करने वाला द्विज शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। स्नान आदि के पश्चात 3 बार प्राणायाम करके विप्र को प्राण वायु को अपान वायु में नियंत्रित करना चाहिए और प्रणव, ओंकार और तथा व्याहृतियों भोर्भुवः स्वः सहित गायत्री जाप करना चाहिए। कभी भी लौकिक मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। प्राणायाम न करने वाला द्विज अपने माता पिता की एक पीढ़ी के पितरों को कभी नहीं तार सकता। जप सहित किया गया प्राणायाम सगर्भ और केवल ध्यान युक्त वाला प्राणायाम अगर्भ कहा गया है। तत्पश्चात देवता, पितरों और ऋषियों को प्रसन्न करने को स्नानांग तर्पण करना चाहिए। पुनः जल से बाहर आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करके विभूति तथा रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कंठ में 32 मस्तक 40, दोनों कानों में 6, दोनों हाथों में 12, दोनों बाहुओं में 16, नेत्रों में 1, शिखा में 1, वक्षस्थल पर 108 रुद्राक्ष धारण करता है, वह साक्षात नीलकंठ शिव हो जाता है। हे नारद, सोने अथवा चांदी के तार में पिरोकर मनुष्य को शिखा में, दोनों कानों में, यज्ञोपवीत में, हाथ में, कंठ में तथा उदर में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के साथ अथवा प्रणव ओंकार जप के साथ रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष शिखा में धारण किया जाता है उसे तारक तत्व की भांति समझना चाहिए। दोनों कानों में धारण किए गए रुद्राक्ष में शिव तथा शिव की भावना करनी चाहिए। यज्ञोपवीत में धारण किए गए रुद्राक्ष को चारों वेद, हाथों में दिशाएं तथा कंठ में स्थित रुद्राक्ष को सरस्वती तथा अग्नितुल्य मानना चाहिए। सभी आश्रमों तथा वर्णों के लोगों के लिए रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। द्विजों को मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अन्य वर्णों को कोई बाध्यता नहीं है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति को दिया गया भोजन, जल और वस्त्रादि मानो स्वयं शिव जी ने ही ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वालों को श्रद्धा कर्म से भोजन कराता है, वह सभी पितृलोक को प्राप्त करता है। हे नारद, रुद्राक्ष धारण करने वालों के दोनों चरणों को प्रक्षालित करके उस जल का जो पान करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। अतः मानस में के अनुसार भाय कुभाय अनखयाल सहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु धरस परस मज्जनय रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। अतः अनेकानेक प्रकारेण दर्शन स्पर्श भाव से कुभाव से रुद्राक्ष धारण करने से प्राणी के सभी पाप नष्ट होकर शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, रुद्राक्ष में इतनी शक्ति कैसे है? कृपा कर आप बताने का कष्ट करें। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, यही प्रश्न एक बार कुमार कार्तिकेय ने भगवान रुद्र से पूछा था। तब उन्होंने जो बताया था उसका श्रवण करो। रुद्र भगवान कहने लगे, हे खडानन, मैं रुद्राक्ष के विषय में तुमको प्राचीन काल का कथानक सुनाता हूँ। उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं को जीत करके त्रिपुरा नामक दैत्य अपराजय बन गया था। देवताओं के कष्ट निवारण हेतु मैं दिव्य शक्ति संपन्न प्रज्वलित भयानक रूप वाले अघोर अस्त्र के विषय में कल्पना करने लगा। दिव्य 1000 वर्ष तक नेत्र खोले उसका चिंतन करने लगा। तत्पश्चात अत्यंत आकुल मेरे नेत्रों ने से जल की बूंदें गिरने लगी। इस अश्रु बिंदु से रुद्राक्ष के बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो गए। हे महासेन, मेरी आज्ञा से सभी लोगों के कल्याणार्थ ये 38 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। मेरे सूर्य नेत्र दाहिने नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कपिल वर्ण के थे, वे 12 प्रकार के कहे गए हैं। मेरे चंद्र नेत्र बाएं नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष श्वेत वर्ण वाले थे, वे क्रम से 16 प्रकार के हैं। इसी प्रकार अग्नि नेत्र तीसरे नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कृष्ण वर्ण के थे,
उनके 10 भेद हैं। वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण का क्षत्रिय, मिश्र वर्ण का वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्र कहा जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है, ब्रह्म हत्या के पाप को मिटा देता है। दो मुखी रुद्राक्ष 2 प्रकार के पापों को, 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप स्त्री वध जनित पाप का नाशक, 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप जो नर वध जनित पाप को दूर करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से अक्षम्य भक्षण व अगम्य नारी के साथ सहवास के पाप को मिटाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, इसे दाहिने हाथ में धारण करने से ब्रह्म हत्या आदि का पाप दूर होता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष कामदेव का रूप है, इसे धारण करने से स्वर्ण चोरी का पाप दूर होता है। 8 मुखी वाला रुद्राक्ष विनायक है, देव हैं, इसे धारण करने से स्वर्ण आदि की चोरी का पाप, दूषित कुल की स्त्री या गुरु पत्नी के साथ संसर्ग का पाप व सभी विघ्न बाधाएं समाप्त होकर परम पद की प्राप्ति होती है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव स्वरूप हैं, इसे धारण बाएं भुजा में करें, इससे मनुष्य बलवान हो जाता है और भ्रूण हत्या व ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष जनार्दन रूप हैं, इसे धारण करने से ग्रह भूतों, पिशाचों, बेतालों, पन्नगों तथा ब्रह्म राक्षसों से उत्पन्न विघ्नों का नाश होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष एकादश रुद्र हैं, जो इसे शिखा में धारण करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ तथा लाखों गायों के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को कान में धारण करने से 12 आदित्य प्रसन्न हो जाते हैं, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, उसे शारीरिक मानसिक रोग नहीं होते, उसे हाथी, घोड़े, मृग, सियार आदि के वध के पाप नहीं लगते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप है, यह सभी कामनाओं की पूर्ति और अर्थों तथा सिद्धियों को देने वाला है। हे खडानन, अपने माता पिता और भाई के वध का भी पाप नष्ट हो जाता है। हे कार्तिकेय, 14 मुखी रुद्राक्ष को मस्तक पर धारण करने वाला साक्षात शिव तुल्य हो जाता है। शिव जी कहने लगे, हे पुत्र, द्विजों को एक रुद्राक्ष सिर पर धारण करना चाहिए। 26 रुद्राक्षों की माला सिर पर, 50 रुद्राक्षों को हृदय पर, 16 रुद्राक्षों की बाहों वलय पर, 12 रुद्राक्षों की मणिबंधन पर, 108 रुद्राक्षों की या 50 रुद्राक्षों की या 25 रुद्राक्षों की माला धारण कर जप करने से अनंत फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य 108 रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह प्रतिक्षण अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है और उसका 21 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। ईश्वर कहने लगे, हे खडान, जब मैं तुमको जपमाला का लक्षण बताऊंगा उसे सुनो। रुद्राक्ष के मुख को ब्रह्मा तथा बिंदु, ऊपरी भाग को रुद्र कहा गया है। रुद्राक्ष का पुच्छ, नीचे वाला भाग विष्णु है, वह भोग प्रदान करता है। एक दाने का मुख दूसरे दाने के मुख से संयोजित करते हुए एक दाने का पुच्छ दूसरे दाने के पुच्छ से जोड़ते जाना चाहिए। सुमेरु का मुख ऊपर की तरफ और नागपाश उसके ऊपर करना चाहिए। इस प्रकार गूंथी गई मंत्र सिद्धि प्रदायिनी माला को पहले गंधोदक और बाद में पंचगव्य से विधिवत प्रक्षालित करके तथा पुनः शिवाभिषिक्त जल से स्नान कराने के पश्चात इसमें मंत्रों का न्यास कराना चाहिए। शिव अष्ट मंत्र से स्पर्श करके कवच मंत्र से अवगुठन करना चाहिए। इसके बाद मूल मंत्र से पूर्वत न्यास करें तथा गुरु आदि से न्यास करें। पुनः सयोजात आदि मंत्रों से 108 बार उस पर जल से प्रोक्षण करने के पश्चात मूल मंत्र का उच्चारण करके उसे शुद्ध भूमि पर रखकर उसके ऊपर जगत के परम कारण सांब सदाशिव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिष्ठित की गई माला समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाली होती है। रुद्राक्ष की माला को श्रद्धायुक्त हो कंठ में, मस्तक पर, हृदय पर, पार्श्वभाग में, कान में तथा भुजाओं पर नित्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण न करने वाला विप्र नरक में जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से पशु भी रुद्र तुल्य को प्राप्त हो जाते हैं। शिव भक्तों को एक रुद्राक्ष सिर पर अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करना और शिव नाम जप से भक्त का कल्याण होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और
उनकी विभूतियाँ तथा सभी देवता रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष फल के दर्शन से पुण्य मिलता है, स्पर्श से करोड़ों गुना पुण्य मिलता है, धारण करने से 100 गुना और रुद्राक्ष की माला जपने से सैकड़ों लाख गुना करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं करनी चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।